नमस्कार किसान बंधु, मैं हूं रजनीश कुमार और खेती विथ रजनीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे मक्के की सफल खेती कैसे करें। किसान भाई, मक्का जो है धान और गेहूं के बाद उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो तीसरा जो है सो महत्वपूर्ण फसल है। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो बिहार भी एक मक्का का जो है प्रमुख राज्य आता है। किसान भाई, आज हम लोग जानेंगे कि मक्के की खेत की कैसे तैयारी की जाती है, मक्के की कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, मक्के के लिए जो है सो तापमान क्या होना चाहिए, मक्के के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, मक्के की खेती में क्या लागत होती है, मक्के का बीज दर क्या है एक एकड़ में, मक्के में बुआई यदि कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए, मक्के में कब कब दवा का स्प्रे करना चाहिए, मक्के में खाद कब डालना चाहिए, मक्के में जो है सो यदि कोई बीमारी आ जाती है उसके लिए उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, मक्के में सिंचाई कब कब करनी चाहिए, ये सारी तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं उससे पहले चाहूंगा किसान भाई कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल खेती विथ रजनीश यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे वीडियो में आगे बने रहें। मैं आपको तमाम जानकारी मक्के की फसल के बारे में अभी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मक्के की फसल की जो है बुआई किस समय करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि मक्के का जो बुआई होता है वो खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन तीनों में किया जाता है। यदि खरीफ सीजन में आप इसकी बुआई करते हैं तो जून जुलाई महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं और रबी सीजन में यदि आप मक्के की बुआई करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर में कर सकते हैं। जायद सीजन में यदि मक्के की बुआई करते हैं तो फरवरी और मार्च में आप कर सकते हैं। किसान भाई, तो हम आपको बता दें कि यदि आप मक्के की खेती अभी रबी में कर रहे हैं तो यह जो है सो काफी बेस्ट समय है और इस समय में आप मक्के की बुआई कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से यदि बात करें तो इसमें आपको उत्पादन काफी अच्छा आता है क्योंकि मौसम रबी के सीजन में काफी अनुकूल होता है और सबसे ज्यादा खेती रबी के मौसम में किसान भाई करते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है क्योंकि यहाँ कम तापमान, शुष्क मौसम होता है जिसकी वजह से आप यदि खेती करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन आपको आता है। क्योंकि कम तापमान और शुष्क वातावरण के कारण आपके मक्के के फसल में कीट नहीं लगते हैं, इससे आपकी बचत होती है। किसान भाई, उपयोग के आधार पर यदि मक्के की बात करें, मक्के की फसल को जाने तो भोजन में प्रोटीन का 50 से 60% मक्के से आता है। मक्के की फसल एक उष्ण और आर्द्र जलवायु वाली फसल है। मक्के का उपयोग मनुष्य के साथ साथ यह पशुओं का भी आहार है। मक्के का उपयोग किस किस रूप में होता है किसान भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मक्के का उपयोग जो है सो चपाती के रूप में, भुट्टे सेक करके खाने के रूप में, मधु मक्का को उबाल करके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं उसके रूप में, पॉपकॉर्न के रूप में, लैया के रूप में, कॉर्ड वाइल के रूप में, बायोफ्यूल के रूप में, प्रोटीनेक्स के रूप में, चॉकलेट के रूप में, स्टार्च कोको कोला के लिए जो कॉर्न सिरप बनता है उसके रूप में, बेबी कॉर्न के साथ इसका उपयोग होता है। और मैं आपको बता दूं कि 65% मक्का का उपयोग मुर्गी एवं पशु के आहार को बनाने में किया जाता है। तो किसान भाई, जानते हैं मक्के की फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी का क्या पीएच मान होना चाहिए। तो मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 6 से 7.5 पीएच का होना चाहिए। मक्के की खेती के लिए काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी ये सबसे बेस्ट होता है। क्षारीय मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, एल्काइन सॉइल में, लेकिन उसके लिए आपको उसमें सल्फर की आवश्यकता होगी, उसमें आप सल्फर का उपयोग जरूर करें। बाकी काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और पीली मिट्टी में मक्के का अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाई, एक चीज का ध्यान रखना है कि वैसी मिट्टी या वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें कि जल जमाव नहीं हो
और जल जमाव यदि होता है तो वो जो है सो आपको मक्के की फसल को खराब कर देगा, मक्के के पौधे पीले हो जाएंगे। किसान भाई अब बात करते हैं मक्के की फसल में तापमान। तो मक्के की फसल में तापमान 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रबी के फसल में यदि बुआई करते हैं तो उस समय सबसे अच्छा जो तापमान यदि मक्के की फसल के लिए होता है तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पौधे में फूल खिलते समय पकने की अवस्था तक यदि 25 डिग्री से 27 डिग्री का टेम्परेचर यदि होता है तो ये सही और अच्छा माना जाता है। मक्के की खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जहां का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो और जहां ओलावृष्टि ना हो। मौसम को ध्यान में रख करके आप मक्के की खेती कर सकते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं मक्के की फसल के लिए खेत की जुताई। तो सबसे पहले खेत कैसे तैयार करें। तो खेत की जो जुताई करेंगे मध्यम गहराई से आप जो है खेत की जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद 2-3 दिनों के लिए खेत को जो है सो आप छोड़ देंगे ताकि वो खेत सूख जाए। सूखने के बाद फिर से आप जुताई करके पहटा चला देंगे ताकि खेत आपका समतल हो जाए। 2 से 3 ट्रॉली गोबर की पकी हुई खाद लेंगे और उसको पूरे खेत में छिड़क करके फिर से जुताई कर देंगे। किसान भाई अब बात करते हैं बीज दर की। तो 1 एकड़ में आपको मक्के का बीज 8 से 10 केजी लगेगा। किसान भाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें जिससे कि आपको शीघ्र अंकुरन मिलेगा। किसान भाई अब बात करते हैं मक्के के बीज का उपचार। तो बीज उपचार बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बाजार से आप फफूंदनाशक में कैप्टन, थीरम या बेबिस्टिन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज में इसको मिला देना है। मिला करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर उस बीज को आप बुआई कर दें। मक्के में बुआई के समय खाद की बात करें तो उस समय आपको जो है एसएसपी ये 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। डीएपी आपको 50 केजी जो है सो लेना है। 40 से 50 केजी आप ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और एमओपी पोटास आप जो है सो 1 एकड़ के लिए 30 केजी ले सकते हैं किसान भाई। और साथ में श्रीराम का फिप्रोनिल 5 केजी ले लें और सारी खाद को इस फिप्रोनिल के साथ भी मिला करके आप जो है बुआई के समय इसको छिड़काव कर दें। किसान भाई बात करते हैं मक्के की फसल में सिंचाई की। तो मक्के की फसल में सिंचाई आपको 5 से 6 सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा ध्यान रखिए कि मक्के के खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पानी लगने से आपकी फसल खराब हो सकती है। इसके लिए आप हमेशा जब भी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें। मक्के में आप जब सिंचाई करते हैं तो 10 से 12 दिनों का अंतराल जो है सो होना चाहिए। और आप मक्के में जब आप जरूरत हो आपको पानी की तो आप हमेशा हल्की सिंचाई करते रहनी चाहिए। तो किसान भाई अब बात करते हैं कि मक्के की फसल में पहली खाद आप कब डालें। पहली खाद तो आपने डाल चुका है जब आप खेत की तैयारी किए, जिस समय आप मक्के की बुआई किए। उसके बाद जो पहली खाद डालनी है वो आपको 25 से 35 दिनों पर, बुआई से 25 से 35 दिनों की जब फसल हो जाती है उस समय आपको 45 किलो यूरिया और मैक्सो, श्रीराम का मैक्सो 8 किलो दानेदार आता है वो आपको ले लेना है। 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट 33% ले लेना है। और ह्यूमिक एसिड जो है सो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर के सभी खादों को मिला करके जड़ों के पास डाल करके फिर सिंचाई कर देनी है। किसान भाई मक्का में कीट प्रबंधन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मक्का में कौन कौन सी बीमारी आती है। कीट में जो सबसे घातक है वह है फल आर्मी वर्म। फल आर्मी वर्म जो है वो काफी घातक कीट है। मक्के की फसल में और टीबीएम, गुलाबी तना छेदक ये भी आता है। ये काफी मक्के के फसल को काफी प्रभावित करता है। तो किसान भाई इसका नियंत्रण करना काफी जरूरी होता है। जड़ों के पास आपको वाइट ग्रेप की भी समस्या आती है। वाइट ग्रेप की समस्या से जड़ जो है सो खराब हो जाते हैं मक्के की जड़।
तो किसान भाई इसके अलावा जो रोग आता है वो आपको जो है सो डाउनी मिडल्यू भी मक्के में आता है। पत्तियों में झुलसा हो जाता है, तना सड़न की समस्या आती है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लीफ स्पॉट की भी समस्या देखने को मिलेगी। तो ये मक्के में सामान्य रूप से ये रोग, ये कीट आती है। इसके अलावा रस्ट आती है किसान भाई, और कुछ आपको डिफिशियंसी भी देखने को मिलेगी। मक्के की फसल में आपको सल्फर की कमी हो जाएगी। तो मक्के में सल्फर और पोटेशियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो इसका ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। मैंने शुरू में ही आपको खाद का जो प्रबंधन दिया है उसमें जिंक सल्फेट को डलवाया है, जिससे कि आपका मक्का बिल्कुल बेहतर हो। मक्के में फल आर्मी वर्म का जो प्रकोप आता है वह जब मक्का 40 से 50 दिन का फसल हो जाता है, उस टाइम में फल आर्मी वर्म का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है। उस समय आपको इसके कीट प्रबंधन का नियंत्रण जरूर करना चाहिए। मक्के में 60 से 70 दिन पर भी फल आर्मी वर्म कीट आ जाता है। तो किसान भाई यदि वो कीट आता है तो उस टाइम में भी आप जो है 60 से 70 दिन की फसल पे आप स्प्रे कर सकते हैं दवा का। यदि नहीं आता है तो स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाई अब बात करते हैं कि मक्के में जो है पहली स्प्रे कब करनी चाहिए। तो बुआई से 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाती है उस समय आपको पहली स्प्रे करनी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं श्रीराम का NPK 19-19-19, इसको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। श्रीराम मैनकोजेब 45 फंगिसाइड लेना है जो कि 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। श्रीराम सिप्ट्रॉल SC 80 ml लेना है, ये इंसेक्टिसाइड है। तीनों को 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। किसान भाई अब बात करते हैं मक्के की फसल में दूसरी खाद की बात करें तो 55 से 60 दिन का जब आपका क्रॉप हो जाता है उस समय आप दूसरी खाद का उसमें डोज डालें। उसमें यूरिया जो है सो आप 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। 12 kg जो है सो आप उसमें श्रीराम का सल्फर बेंजोनेट आता है, बेंजोनाइट, वो आप ले लीजिए। इन सभी खाद को आप मिला लें और मिलाने के बाद जड़ के पास डाल करके फिर सिंचाई कर दें। किसान भाई अब बात करते हैं मक्के की फसल में आप तीसरी खाद कब डालें। तो तीसरी खाद जो डालना है मक्के की फसल में नरमंजरी जिसको कि आप धनशीष भी बोलते हैं कई जगह पे, तो वो जब आता है उस टाइम में आपको यूरिया 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। जड़ों के पास छिड़काव करके फिर सिंचाई कर देनी है। तो किसान भाई अब बात करते हैं मक्के में जो है सो सेकेंड स्प्रे कब करें। तो मक्के में जो सेकेंड स्प्रे आपको करना है वो 40 से 50 दिन की जब फसल हो जाए बुआई से उस टाइम में करना है। और उस समय आपको श्रीराम का सिप्ट्रॉल SC दवा आती है 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। टाटा कंपनी का ताकत आता है फंगिसाइड, वो आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और श्रीराम का ही एक विटामिन आता है प्रोटोबज, उसको आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सारी दवाओं को 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करनी है। एक चीज आप किसान भाई याद रखें कि जो भी मैं दवा बता रहा हूं उसको आप चिपको के साथ, जैसे श्रीराम का भी चिपको आता है, श्रीराम सुपराभेट के साथ मिला करके स्प्रे करें ताकि आपको दवा का ज्यादा लंबे समय तक आपके क्रॉप पर प्रभाव बना रहे और आपका फसल लंबे समय तक स्वस्थ रहे। किसान भाई अब बात करते हैं मक्के की फसल में तीसरा स्प्रे कब करना है। तो तीसरा स्प्रे जो है 60 से 70 दिनों की जब फसल हो जाती है बुआई से उस टाइम में आपको तीसरा स्प्रे करना है। इस समय आपको श्रीराम का NPK 0-0-50 ले लेना है, 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और श्रीराम का सिप्ट्रॉल SC ये भी आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन दोनों को 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। किसान भाई जो भी आप स्प्रे करते हैं उसमें आप चिपको, श्रीराम का चिपको भी आता है श्रीराम सुपराभेट के नाम से, उसको जरूर मिला करके स्प्रे करें। इससे क्या है कि आपके फसल में जो आपकी दवा है
वो लंबे समय तक चिपका हुआ रहेगा और आपके फसल को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करेगा। किसान भाई अब बात करते हैं हम मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण जो करना है आपको, जब बुआई के समय से फसल आपकी 20 से 25 दिन की हो जाती है, उस समय आपके मक्के में खरपतवार आ जाता है, तो उस टाइम में ही आपको दवा का स्प्रे करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो खरपतवार आती है वो 2 से 3 पत्ती की हो, उसी टाइम में आप यदि दवा का यूज करेंगे, खरपतवार नाशक, किसी भी खरपतवार नाशक का यूज करेंगे तो आपको सही फायदा उसका मिलेगा। किसान भाई इसमें एकड़ के हिसाब से यदि आप श्रीराम का एट्राजिन का यूज करते हैं तो वो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 115 ml एक दवा आती है सतीर श्रीराम की, उसको लेना है और इन दोनों दवा को आपको मिला करके स्प्रे करना है। लेकिन इसको मिलाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए किसान भाई आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप दवा का मिश्रण बनाएंगे तो दोनों दवा को अलग अलग पानी में, अलग अलग टंकी में घोल करके फिर उसके बाद एक साथ आप मिलाएंगे, नहीं तो ये दवा फट जाएगी और फिर आपको जो है सो इसका यूज नहीं आप कर पाएंगे। किसान भाई यदि आप इसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं कि एट्राजिन और सतीर को कैसे यूज किया जाएगा, तो इसके लिए आप हमारे ही चैनल पर इसकी वीडियो देखें। किसान भाई अब हम बात करते हैं कि मक्के की उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो कई कंपनियां का आप यूज कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो उन्नत किस्में हैं वो मैं आपको थोड़ी चर्चा कर दूं। पायनियर की वैरायटी आती है 3302, उसका आप यूज कर सकते हैं। पायनियर का वैरायटी आता है 3355, उसका आप यूज कर सकते हैं। डीकल्ब 9217 आता है, उसका आप यूज कर सकते हैं, अभी नई वैरायटी आई है। डीकल्ब 9108 का यूज कर सकते हैं। पायनियर का 3401 का यूज कर सकते हैं और श्रीराम कंपनी का 5511 मक्का, ये रबी के लिए काफी अच्छा मक्का है, इसका आप यूज कर सकते हैं। श्रीराम कंपनी का राजकुमार गोल्ड, ये बहुत ही अच्छा उन्नत किस्म है, इसका आप यूज कर सकते हैं। मैं अगली जो वीडियो आपको पेश करूंगा, मेरा श्रीराम 5511 मक्का रवि में कैसे लगाएं और उससे कैसे फायदा कमाएं, ये वीडियो आप देखने के लिए हमारी अगली वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। किसान भाई अब उत्पादन की बात करें तो मक्के की फसल यानी मक्के की खेती करने से आपको 1 एकड़ में लगभग 35 क्विंटल उत्पादन आता है। ये डिपेंड करता है आपके फसल प्रबंधन पर। यदि आप फसल प्रबंधन अच्छा करते हैं तो इससे भी और अच्छा उत्पादन आने की संभावना आपके यहाँ रहेगी। 1 एकड़ मक्के की खेती यदि करते हैं किसान भाई तो आपको 10 से 12 हजार रुपये का खर्च आता है। अब बात करते हैं मक्के के बाजार भाव। तो मक्का का बाजार भाव भी काफी अच्छा ही रहता है। ये 1800 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको इसका लगभग रुपया मिलेगा आपको। अब बात करते हैं मक्के की फसल की अवधि। तो ये जो है सो वैरायटी पे डिपेंड करता है किसान भाई। कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो कि 120 से 25 दिन में तैयार होती हैं, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो कि 155 से 160 दिन में तैयार होती हैं। तो आप जो अत्यधिक उत्पादन वाली वैरायटी जो भी चुनते हैं उसका जो है ड्यूरेशन ज्यादा होता है। तो आप अपने खेत के हिसाब से इसका चुनाव उन्नत बीज का आप कर सकते हैं और उसी के अनुसार आपका जो है ड्यूरेशन आपको मिलेगा। किसान भाई ये थी मक्के की फसल की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैंने आपको ये जानकारी दी। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने दवा के बारे में ज्यादा आपको डिटेल नहीं बताया। किसान भाई यदि आप दवा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप, जैसे हम श्रीराम सिप्ट्रोल के बारे में आपको मक्के के बारे में बताया कि उसको यूज करें, तो आप इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। श्रीराम सिप्ट्रोल का, श्रीराम प्रोटोबज का, ये सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और उसको आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे उसका यूज करना है। उम्मीद करते हैं किसान भाई कि तमाम जानकारी आपको मक्के की फसल से रिलेटेड सारी जानकारी मिली होगी और आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें
और ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।